Good morning, friends. We have already started about direct tax income from other sources. Okay, ना बच्चों? तो started we see बच्चों all the means what introductory part, right? Income from other sources. बच्चों, तो how many main head बच्चों we have? We have the main four head for the income from of individual ना बच्चों. Which one? पहला था बच्चों income from salary. सेकेंड क्या था बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. थर्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड द फोर्थ बच्चों इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. बच्चों अगर ये चार के कैटेगरी में नहीं आता बच्चों एनी इनकम बच्चों इफ नॉट फॉल अंडर दैट फोर कैटेगरी बच्चों दैट विल कम इनटू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है बच्चों. वो चार में नहीं आएगा बच्चों तो इसका मतलब वो नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा बच्चों. सही बच्चों एज इनकम 5,000. एज इनकम बच्चों 5,000. गवर्नमेंट आस्क इज इट इनकम फ्रॉम सैलरी? क्या ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है? इफ यू से यस तो क्या आएगा बच्चों टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी. टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी. ठीक है बच्चों अगर यस तो सैलरी के हेड में आएगा बच्चों टैक्स. बट इफ यू से नो देन गवर्नमेंट आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट income from business or profession? क्या ये आपका कोई इनकम ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन से हुआ है वाला इनकम 5,000 रुपये? अगेन उसने आंसर दिया बच्चों यस तो उसको टैक्स under the head of income from house property. that is क्या business and profession. business and profession. क्यों बच्चों? बट उसने बोला नहीं 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 भाई ये हमारा बिजनेस प्रोफेशन में नहीं है. नो तो फिर बच्चों अगर नो तो क्या आएगा बच्चों फिर गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा इज इट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? क्या है आपका हाउस प्रॉपर्टी में आता है? इफ अगेन ही सेड द यस अगेन ही सेड द यस सो व्हाट विल हैपन बच्चों इट विल टैक्स under the head of house property. ठीक है बच्चों ऐसा आता है. अगर इसे नो इफ इसे नो बच्चों देन व्हाट गवर्नमेंट आज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन? क्या है आपका इनकम कैपिटल गेन में आ रहा है? इफ से यस तो टैक्स अंडर कैपिटल गेन हेड. बट अगर इफ नो तो क्या आएगा बच्चों it will taxed under other source. माफ नहीं रहेगा बच्चों छूट बचने वाला नहीं हो ये लास्ट में फंस जाएगा बच्चों. यहाँ से कहानी चलता गया बच्चों लास्ट में उसको उस इनकम पे टैक्स देना ही पड़ गया बच्चों 5,000 पे.
दैट इज इनकम 5000 बच्चों। गवर्नमेंट आस्क दैट इज इट द इनकम ऑफ सैलरी, क्या आपका ये इनकम सैलरी से आप कमाए हो? उसने बोला यस, तो आपको टैक्स देना है सैलरी के हेड में बच्चों। ओके, हो गया फर्स्ट हेड बच्चों। फिर गवर्नमेंट अगर उसने बोला नहीं नहीं भाई हमारा सैलरी में नहीं है, तो गवर्नमेंट उससे सेकेंड क्वेश्चन करेगा, इज इट योर दिस इनकम इज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन? इफ से यस, इट विल टैक्स अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन बच्चों। देखिए अगर उसने बोला नहीं नहीं भाई मेरा बिजनेस प्रोफेशन से 5000 नहीं आया है, सो गवर्नमेंट विल वन मोर क्वेश्चन दे विल आस्क, इज इट द इनकम ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी? इफ से यस, हाँ भाई मेरा हाउस प्रॉपर्टी से था, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा बच्चों। लेकिन उसने बोला नहीं बच्चों, नो, इफ दे आर नो, सो अगेन गवर्नमेंट विल आस्क वन मोर क्वेश्चन, इज इट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन? अगर उसने बोला यस, सो दैट विल टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। लेकिन नो बोला बच्चों, तो गवर्नमेंट अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत चल भाई अभी टैक्स अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज बच्चों। ओके, तो देख लो बच्चों, सैलरी 1 हेड हो गया बच्चों, बिजनेस प्रोफेशन 2 हो गया था, हाउस प्रॉपर्टी 3, कैपिटल गेन 4 बच्चों। ओके, उसके बाद भी ना बोल रहा बच्चों, तो उसके बाद और कुछ नहीं है बच्चों। फिर लास्ट क्या बच्चों, टैक्स अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। ओके बच्चों, तो अगर यहाँ पे बच गया बच्चों तो आगे जाएगा, फिर यहाँ पे भी बच गया नो, आगे जाएगा, यहाँ पे भी बच गया नो, तो लास्ट में फंस जाएगा। लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको टैक्स देना है बच्चों। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल को कुछ भी इनकम होता है बच्चों, तो गवर्नमेंट पहले वो 4 कैटेगरी को जो है मेन बच्चों उसके अंदर टेस्ट करेगा। अगर उसमें अप्लाई हो गया बच्चों, तो यू हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट हेड। बट अगर वो पहला मेन 4 के कैटेगरी में नहीं आ रहा बच्चों, तो ऐसा नहीं कि आपको लड्डू बांटने मिलने वाले बच्चों, आपको आखिरी कैटेगरी में फंसना ही है बच्चों। कौन सा कैटेगरी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सांप सीढ़ी बच्चों, सांप से बचते जा रहे हैं, कैसे भी 98 वाला काट ही लेता है, बहुत नसीब वाला तो ही पार होता है, अदरवाइज 90 पे तो काटता सीधे 13 पे आ जाएगा बच्चों। तो ऐसे बच्चों, तो इसमें बचने का कोई चांसेज ही नहीं है, यू हैव टू पे द टैक्स। ओके बच्चों, तो था मेरा, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था बच्चों, तो दैट इज जस्ट लाइक अ चार्ट। ठीक है, फिर बच्चों मैंने आपको क्या क्या एग्जाम्पल दिया था कल कल हमने 10 एग्जाम्पल कंप्लीट किया था ना बच्चों। फर्स्ट था क्या बच्चों, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सो ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों यू रिसीव द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देन क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम था बच्चों। कैजुअल इनकम मतलब बच्चों रेयरेस्ट ऑफ रेयर। क्या क्या किए थे बच्चों हम लोगों ने कल? गैम्बलिंग, बेटिंग, क्रॉसवर्ड पजल, केबीसी, लॉटरी, ये सब किए थे ना। हॉर्स राइडिंग का, हॉर्स रेस का बच्चों, ये सब क्या है बच्चों, रेगुलर इनकम नहीं है, ये सब रेयर इनकम बच्चों, कभी कभार होने वाले इनकम बच्चों। ठीक है, फिर क्या किया था बच्चों हम लोगों ने? मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग अपने मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट आपने गिरवी रखा है बच्चों, आगे मतलब रेंट पे डाला है। तो जैसे डेकोरेटर वाले बच्चों, गांव में जनरेटर भाड़े पे देना। अब जनरेटर भाड़े पे दे रहे हो बच्चों, मशीन भाड़े पे दिए। आज तो बच्चों घर घर में टीवी आ गया है। हम लोग जब अपने चाइल्डहुड में थे बच्चों, तो वीसीडी और डीवीडी प्लेयर होता था बच्चों, तो बड़ा सा पूरा गली वाले लोग 10-10 रुपये इकट्ठा करके बच्चों बड़ा सा वीसीआर और डीवीडी लाते थे, गली में लगाते थे, रात भर 2-3 पिक्चर देखते थे। दैट मीन वो लोग टीवी भी क्या करते थे, भाड़े पे देते थे। क्यों जो दैट मीन्स बच्चों ये सब क्या है, कैजुअल, अगेन इट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, फिर था बच्चों कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या था बच्चों? अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है बच्चों, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के साथ कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसमें अटैच है बच्चों। एक्स्ट्रा फैसिलिटी मतलब वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड। वेल इक्विप्ड मतलब बच्चों उसमें जिम का मशीन है, कंप्यूटर सब फिक्स है बच्चों ऑलरेडी। और वेल फर्नीचर मतलब सोफ़ा सेट सब है बच्चों। आपको रूम भाड़े पे देगा तो खाली रूम भाड़ा देगा कि सोफ़ा भी दे देगा भाई आपको, लेकिन उसके अंदर ही अटैच है बच्चों सब। तो अगर इसके रेंट सेपरेटेड होते तो ओके, वेल एंड गुड, बट अगर सेपरेटेड नहीं होते उसको तो हम लोग कंपोजिट रेंट, एंड दैट कंपोजिट रेंट कम इनटू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके बच्चों, चलो बच्चों, फिर क्या पढ़ा था हम लोग बच्चों? रेंट फ्रॉम वैकेट प्रॉपर्टी लैंड बच्चों। कोई आपका प्लॉट है बच्चों, ओके,
और स्पेस खाली पड़ा वैसे ही है, आप उसका यूज़ कर दे रहे हो किसी को, कोई प्रोग्राम करने के लिए बच्चों, कोई शादी ब्याह का फंक्शन करने के लिए, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, वॉट एवर मे बी द केस। ओके बच्चों, तो उसका जो भी रेंट आ रहेगा बच्चों वो क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, देन हम लोगों ने सबलेट किया था बच्चों, और फिर क्या था, इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रॉम MP MLA था ना बच्चों, वो सब था। चलो बच्चों आगे मैं, देन वी डिड बच्चों फैमिली पेंशन। आई सेड बच्चों स्टडी फैमिली पेंशन के बारे में, इंडिविजुअल पेंशन एंड फैमिली पेंशन बच्चों। इंडिविजुअल पेंशन बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है बच्चों, और अगर फैमिली मेम्बर पेंशन रहेगा बच्चों तो दैट विल कम इनटू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कंपनी आपको इंडिविजुअल पेंशन दे रहा है बच्चों, दैट इज अ इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना बच्चों, पेंशन। बट अगर फैमिली पेंशन बच्चों तो इनकम किस में आता है बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, शुड आई गो बच्चों नेक्स्ट? यस, ये सब तो बच्चों हम लोगों ने कल किया था ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हम लोग। फर्स्ट बच्चों इंश्योरेंस कमीशन फ्रॉम LIC एजेंट, कुछ याद आ रहा बच्चों, सैलरी चैप्टर में कमीशन रिसीव फ्रॉम द एजेंट ऑफ द LIC। तो बच्चों एजेंट जो होते हो LIC में, वो एम्प्लॉय नहीं है बच्चों, एजेंट इज नॉट अ एम्प्लॉय। ओके, दे हैव अ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप बच्चों। तो एजेंट को जो भी कमीशन मिलता है बच्चों, उस पर क्या कौन से हेड में टैक्स देना पड़ता रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देन बच्चों रेम्यूनरेशन फ्रॉम द नॉन एम्प्लॉयर लाइक द एग्जामिनर फीस, पेपर सेटिंग फीस, ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द इलेक्शन वर्क, पॉपुलेशन सेंसस। कुछ ज़्यादा बच्चों ये सब किस में था, सैलरी चैप्टर में था बच्चों। इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट का काम चल रहा है बच्चों, उसमें अपॉइंट हुआ है। वोटर ID बनाने के काम के लिए अपॉइंटेड है। क्या बच्चों, अभी मान लो बच्चों अगले साल शायद कोरोना का वैक्सीन घर घर जाके देना रहेगा बच्चों, तो देना रहेगा तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट की जो टीचर स्टाफ से बच्चों वो अपॉइंट होंगे जॉब के लिए। ओके, दैट मीन्स सब क्या बच्चों, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ओके, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट बच्चों। तो ये सब इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता था बच्चों, किस में आएगा फिर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या बच्चों, देन बच्चों इंटरेस्ट रिसीव ऑन द इनकम टैक्स रिफंड, ये क्या बच्चों, चलो बच्चों इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड बच्चों, ये क्या है, पहला क्या होता है ना बच्चों, इंटरेस्ट और रिफंड। रिफंड मतलब आपने बच्चों एडवांस टैक्स भरा है, एडवांस टैक्स 10,000, राइट बच्चों। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं रिटर्न फाइल, सुना बच्चों, रिटर्न फाइल करना, तो रिटर्न फाइल पर तो बच्चों हमारा एज पर आवर कैलकुलेशन, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स कितना लगेगा। ओके बच्चों, तो मेरे कैलकुलेशन से कोई अगर बच्चों अगर इंडिया में बोले भाई आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करके बताइए, तो क्या लगता है बच्चों, मेरे हिसाब से तो सब लोग माइनस बताएंगे, प्लस भी नहीं, जीरो भी नहीं बताएंगे, माइनस बताएंगे। ओके, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में बच्चों सेल्फ असेसमेंट होता है बच्चों। सेल्फ असेसमेंट मतलब आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके बताओ कि कितना टैक्स लगेगा। तो एज पर आवर सेल्फ असेसमेंट बच्चों, एज पर आवर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट मतलब सेल्फ कैलकुलेशन बच्चों, हमने खुद से कैलकुलेट, खुद से मतलब हमारे CEO को बोला कैलकुलेट करने के लिए, आपके अकाउंटेंट ने कैलकुलेट किया बच्चों, दैट इज अल्टीमेट। ओके, खुद से मतलब खुद से ही नहीं बच्चों, आपका CA जो किया वो भी आपके कहने पे ही किया बच्चों, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। ठीक है बच्चों, जब आपने रिटर्न फाइल किया है बच्चों तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको स्क्रूटनी करता है बच्चों। स्क्रूटनी मतलब चेकिंग करता है बच्चों, ओके ना। और चेकिंग करने पे फिर गवर्नमेंट भी अपना कैलकुलेशन करेगा बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों ग्रॉस डिमांड। ग्रॉस डिमांड का मतलब होता है टोटल टैक्स एज पर द गवर्नमेंट कैलकुलेशन बच्चों। ग्रॉस डिमांड मतलब टैक्स एज पर गवर्नमेंट कैलकुलेशन। बच्चों शनिवार में क्या बोल रहा बच्चों, पहला जो बच्चों एडवांस टैक्स होता है बच्चों,
ये होता है एज पर आवर सेल्फ असेसमेंट, अपने खुद के कैलकुलेशन के जजमेंट के हिसाब से बच्चों आपने टैक्स दिया बोला। और एक ग्रॉस डिमांड, ग्रॉस डिमांड मतलब होता है टैक्स एज पर द गवर्नमेंट कैलकुलेशन। अब सपोज गवर्नमेंट के कैलकुलेशन हिसाब से आएगा 8,000 रुपये। गवर्नमेंट बोल रहा है भाई आपका टैक्स 8,000 है, देखिए आपने कितना पे कर दिया बच्चों एडवांस टैक्स 10,000, तो आपने 2,000 ज़्यादा दे दिया ना बच्चों। मान लो मैं ही ले लूँ, मैं बच्चों गवर्नमेंट को 10,000 टैक्स भर दिया, देखिए गवर्नमेंट से नोटिस आया कि भाई उमेश जी आपका खाली 8,000 टैक्स पड़ रहा है, तो 8,000 पड़ रहा, मैं तो 10 दे दिया था, तो साहब मेरा 2,000 दो। ओके बच्चों। और बच्चों सपोज दैट मैंने टैक्स भरा था जून महीने में, ओके, जून 2020 में मैंने पे किया बच्चों, ठीक है। और गवर्नमेंट मेरे को सितंबर 20 में बता रहा भाई कि आपका 8,000 रुपये आया है, ठीक है बच्चों। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला ठीक है भाई, तो मेरा 2,000 रुपये रिफंड दे दो। ओके, व्हेन आई कम टू नो बच्चों कि मेरे को रिफंड मिलेगा इन सितंबर आई गॉट न्यूज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट योर डिमांड इज 8,000 ओनली। सो बच्चों ओके ठीक है, तो मेरे को 2,000 रुपये रिफंड कर दो। लेकिन बच्चों मालूम ना आपको इस दुनिया में सब इनकमिंग काउंटर बच्चों, एक बार आ गया तो जल्दी मिलेगा नहीं बच्चों। ओके, गवर्नमेंट ने आपको बच्चों दिसंबर में 2,000 रुपये रिफंड दिया। सितंबर में मालूम पड़ा था बच्चों, तो सितंबर के बाद भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीना लेट दिया बच्चों आपके 2,000 रुपये रिफंड। हम लोग बच्चों एक दिन लेट देते तो गवर्नमेंट अपने पे पेनल्टी मारता है। अगर हम लोग बच्चों अगर ये मैं 10,000 रुपये लेट भरता था बच्चों, तो मुझे लेट पेनल्टी लगता था, लेट फाइन लगता था बच्चों। तो जिन लोग बच्चों आपने FC पढ़ा था बच्चों, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार बच्चों, तो अगर मैं लेट भरूंगा तो गवर्नमेंट मेरे पे पेनल्टी मारेगा। अब मैंने पहले ही भर दिया था, गवर्नमेंट को रिफंड करने में 3 महीने एक्स्ट्रा लग गया बच्चों, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा भाई मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। सर आप गवर्नमेंट को बोलोगे मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि आपने भी लेट किया 3 महीना। आपने जब बोल दिया कि 8,000 होता है, मैं 10 भर दिया था, तो आपको उस टाइम ही मेरे को 2,000 चेक दे देना चाहिए था। लेकिन आपने वो चेक मेरे को कितने टाइम में दिया, दिसंबर में दिया, 3 महीने लेट दिया, तो मुझे 3 महीने का आप इंटरेस्ट पे करो। आप मतलब गवर्नमेंट को बोलूँगा मैं पे करने को, क्या बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है बच्चों। तो जब बच्चों आपने टैक्स एक्स्ट्रा भर दिया बच्चों, तो जो रिफंड अमाउंट होता है, और वो रिफंड अमाउंट का जितना डिले हुआ रहेगा बच्चों, तो गवर्नमेंट उस पर आपको इंटरेस्ट देगा बच्चों। तो गवर्नमेंट ने आपको 2,000 रुपये रिफंड और प्लस 120 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया बच्चों, तो आपको 2120 का आपका चेक आया रहेगा बच्चों, या तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया रहेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। उसके बाद बच्चों अगले दिन फिर नोटिस आएगा गवर्नमेंट से, साहब आपका 120 रुपये इनकम हुआ है, इसके ऊपर टैक्स लाओ। नहीं, ये क्या है, 2,000 तो बच्चों रिफंड हुआ, तो वो तो आपके पैसे आ गए, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको कितना दिया, 2,120 रुपये दिया बच्चों, तो 120 एक्स्ट्रा दिया ना आपको, तो आपके लिए 120 क्या हो जाए, एक्स्ट्रा इनकम हो गया। तो एक्स्ट्रा इनकम पे 120 रुपये पे गवर्नमेंट बोलेगा भाई टैक्स लाओ। ये 2,000 पे नहीं लेगा बच्चों, 2,000 क्योंकि वो तो आपके पैसे रिफंड हो गया, लेकिन जो 120 एक्स्ट्रा पैसे आपको गवर्नमेंट ने दिया बच्चों, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगा बच्चों। और वो कौन से इनकम में सोएगा बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बच्चों, ओके बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड मतलब बच्चों मैंने जो पेमेंट किया था एक्स्ट्रा और कंपनी ने गवर्नमेंट दिया, लेकिन इंटरेस्ट मतलब बच्चों जो रिफंड मतलब लेट हुआ रहेगा बच्चों, तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट पे करता है बच्चों, ओके। लेकिन इंटरेस्ट पे तो करता है आपको, बट वो इंटरेस्ट पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेगा बच्चों, ओके। तो ये था पूरा प्रोसीजर बच्चों, इंटरेस्ट ऑन द इनकम टैक्स रिफंड। देन बच्चों इनकम ऑन द रॉयल्टी ऑफ द एनी बुक्स और एनी इन्वेंशन डन बाय द इंडिपेंडेंटली। माइकल वाज सुनते बच्चों, मनन प्रकाशन, ये क्या है बच्चों, अपना ऑथर्स अपना बुक लिखते बच्चों,
और बुक के ऊपर उनको क्या मिलता है, रॉयल्टी। अरे अपना बागवान पिक्चर यार, अमिताभ बच्चन का बागवान पिक्चर कुछ याद है? तो उसमें बुक लिखता है, 10 लाख का बाद में चेक मिलता है। तो क्या है बच्चों, जब आप कोई इन्वेंट करते हो, ओके, कोई बुक्स है, कोई डिज़ाइंस बच्चों, आप अपना कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया बच्चों और सेल कर रहे हो, उस पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, रॉयल्टी रिसीव होगा। तो रॉयल्टी भी क्या है बच्चों, इनकम। अब मनन प्रकाशन बच्चों या माइकल वाज बच्चों, वो बुक्स लिख तो दिए, उनकी जितने बुक्स सोल्ड होएगा बच्चों पब्लिकेशन में, उनके उसको क्या मिलेगा, उनको कमीशन मिलेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। ओके, तो रॉयल्टी रिसीव ऑन एनी बुक्स और एनी इन्वेंशन बच्चों, दैट विल कम इनटू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके बच्चों, एंड देन बच्चों एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉई इफ इट इज नॉट डिपॉजिटेड in the government treasury that is a statutory authority in the due date it will be treated as a income of employer। क्या मतलब बच्चों, हम लोग सुनते हैं बच्चों पीएफ, ठीक है बच्चों, टीडीएस। अब पीएफ क्या था बच्चों, अभी हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग कंप्लीट किया बच्चों। पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बच्चों, एम्प्लॉय के सैलरी में से अमाउंट कट करना बच्चों। कट करके क्या करना, एम्प्लॉय अपने जेब में रखे बच्चों, नो, वो पैसे गवर्नमेंट के स्कीम में जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ इन्वेस्ट करने हैं बच्चों। लोगों से आपने पैसे लिया बच्चों गवर्नमेंट के नाम पर, तो पैसे गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए बच्चों। जैसे जीएसटी बच्चों, पब्लिक से मैंने जीएसटी के पैसे ले लिया बच्चों, लेकिन वो पैसे मैं अपनी जेब में रख लिया बच्चों, गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है भाई ये आपका इनकम है, यानी उमेश का। जैसे लाइक बच्चों आप लोगों को फीस है, अब 12,000 फीस है बच्चों, और प्लस में 10% या 15% आपसे मैं जीएसटी भी ले लेता हूँ बच्चों। तो 12,000 का 15% बच्चों 1,800 रुपये, आपसे 13,800 ले लिया बच्चों। ये 12,000 तो बच्चों मैंने मेहनत कर रहा हूँ, मेरा वो फीस है भाई। 1,800 रुपये आपसे लिया बच्चों, जीएसटी के नाम पे लिया हूँ। तो इसका मतलब 1,800 रुपये किसको जाना चाहिए बच्चों, गवर्नमेंट को जाना चाहिए। लेकिन अगर वो मैं पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे मैं नहीं जमा किया गवर्नमेंट को बच्चों, तो गवर्नमेंट बोले ये आपका इनकम है। तो गवर्नमेंट बोले भाई आप 12,000 रुपये भी टैक्स लाओ और ये 1,800 रुपये भी टैक्स लाओ। क्यों? क्योंकि ये 1,800 रुपये मैंने पब्लिक से लिया, बच्चों से लिया हूँ, और लेके क्या करना था, गवर्नमेंट को जमा करना था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को नहीं जमा किया टाइम पे। तो कोई भी अमाउंट बच्चों अगर एम्प्लॉई से या किसी से कलेक्ट करते हो और गवर्नमेंट के फंड में जमा नहीं होता बच्चों, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में, तो गवर्नमेंट उसको आपका इनकम ट्रीट करेगा बच्चों। ओके, और वो इनकम कहाँ लिखेंगे बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो दैट इज गिवन बच्चों एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉई इफ इट इज नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब बच्चों स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है बच्चों तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पास, ईएसआईसी डिपार्टमेंट के पास, जो भी इंस्टीट्यूशन है बच्चों, वहाँ पे अगर मैंने नहीं जमा किया विद इन द ड्यू डेट बच्चों, विद इन मतलब एक जो पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी द प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय बट नॉट डिपॉजिटेड बच्चों। यस, अगर बच्चों आपने सैलरी में से पीएफ कट किया है, सैलरी में से आपने ईएसआई कट किया बच्चों, सैलरी में से टीडीएस कट किया, सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स कट तो कर ले रहा हूँ बच्चों, एम्प्लॉय के खाते से जा रहा है बच्चों, और क्या कर रहा है बच्चों, एम्प्लॉय के खाते से कट करके एम्प्लॉयर खुद अपने पास रख रहा है बच्चों, और नॉट आई एम डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसको क्या करेगा, एम्प्लॉयर का इनकम ट्रीट करेगा बच्चों। ओके, सुनाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों इनकम फ्रॉम द अनडिस्क्लोज सोर्स बच्चों, बेनामी संपत्ति बच्चों। अनडिस्क्लोज सोर्स मतलब मेरा आमदनी तो हुआ बच्चों, गवर्नमेंट पूछ रहा बच्चों ये कहाँ से आया आपका इनकम, सैलरी से, बिजनेस से, मैं नहीं बताना चाह रहा बच्चों, आई डोंट वांट टू बी अरे, अगर मैं नहीं बताना चाह रहा बच्चों तो गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं कि आप कहाँ से इनकम आया। गवर्नमेंट बोला ठीक है भाई मेरे को तो टैक्स से मतलब है, तो आप टैक्स दो। तो अगर मैं बच्चों वो इनकम कहाँ से जनरेट किया हूँ बच्चों, मैं 2 नंबर का धंधा किया हूँ, गलत काम किया हूँ, क्या किया हूँ, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन बच्चों। मैं गवर्नमेंट को नहीं चाहता दिखाना कि मैं कहाँ से इनकम करता हूँ बच्चों। गवर्नमेंट बोले ओके ठीक है भाई,
देखिए आप उसके ऊपर टैक्स दो। कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज कॉल्ड बच्चों इनकम फ्रॉम द अनडिस्क्लोज सोर्सेज बच्चों। कितना? इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज मतलब बच्चों ऐसे सोर्स से इनकम हो रहा है जहाँ पे आप उसको शो नहीं कर रहे बच्चों। ओके, देन क्या बच्चों? ग्रेच्युटी पेड टू अ डॉक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल और द कंपनी बच्चों। अभी क्या बच्चों? ग्रेच्युटी सोल और द ऑनरेरियम बच्चों। अब सपोज कोई हॉस्पिटल में बच्चों पर्टिकुलर डॉक्टर हो, रियल उसका एम्प्लॉय नहीं बच्चों, बट कभी कभी आके अपना सर्विस देता है बच्चों। ओके, तो कंपनी जो हॉस्पिटल है भैया बच्चों वो भी क्या करता है? उसको कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है बच्चों। मान लो बच्चों से एग्जांपल बड़का कॉलेज बच्चों, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट था, उस पर पढ़ाई किया था, बाद में वो स्टूडेंट्स क्या करता है? बाद में बच्चों वो वीकली एक दिन या महीने में एक दिन का भी आके वो अपना लेक्चर उधर पे देता है बच्चों। वो स्टूडेंट उसका एम्प्लॉय नहीं है बच्चों उस कॉलेज का, बट वो अपनी विलिंगली बच्चों जाके वो कॉलेज में लेक्चर अटेंड दे रहा है बच्चों। कॉलेज भी क्या सोचता है? चलो भाई वही गिविंग द सर्विस, तो कॉलेज उसको कुछ क्या करता है? कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है बच्चों। दैट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी रिसीव बाय द डॉक्टर हु इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल बच्चों। ओके, तो ऐसे जगह बच्चों आप कोई सर्विस दे रहे हो, वहाँ का आप मेन एम्प्लॉय नहीं हो बच्चों। कुछ याद करो बच्चों, नोटबंदी के टाइम में, याद है बच्चों नोटबंदी के टाइम में कोई बैंक 7 बजे 8 बजे रात तक चालू रहता था, संडे को भी चालू रहता था बच्चों, ज़्यादा काम था बच्चों। तो बैंक वाले में ज़्यादातर जो एक्स एम्प्लॉय थे बच्चों, जो रिटायर हो गए थे, वो भी आके अपने सर्विसेज दे रहा था बच्चों। ओके, वो 15 दिन दिए रहेंगे, महीना भर दिए रहेंगे बच्चों, उसके लिए बैंक उनको क्या दिया रहेगा बच्चों? कुछ गिफ्ट रिवॉर्ड दिया रहेगा बच्चों। दैट विल कम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है बच्चों। देन बच्चों क्या है? इंटरेस्ट अर्न बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड बच्चों। इंटरेस्ट अर्न बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बच्चों। आपका अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ बच्चों, बट बिजनेस स्टार्ट होने से पहले आपने कुछ इंटरेस्ट अर्निंग किया। ये क्या मतलब होता है बच्चों? बहुत सारे लोग लगते हैं से बच्चों मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मैंने पहले क्या किया? बिजनेस के नाम पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं बच्चों। अब वहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों? मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या बच्चों? अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट बिजनेस स्टार्ट होने से पहले मैंने क्या किया बच्चों? बिजनेस के नाम पे मैंने कहीं पे पैसे डिपॉजिट किया बच्चों। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट अर्न बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में प्रोडक्शन मतलब बच्चों हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग को व्हाटएवर, उस फेज में आपका इनकम हो गया बच्चों। दैट इज अ इंटरेस्ट अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देन क्या बच्चों? डायरेक्टर कमीशन फॉर द स्टैंडिंग एज अ गारंटी टू द बैंक फॉर प्रोवाइडिंग द लोन टू द कंपनी। अब ये क्या मतलब बच्चों? से बच्चों कंपनी को लोन का रिक्वायरमेंट है। ओके, कंपनी वांटेड अ फंड बच्चों। अब मैं बैंक में जाऊंगा बच्चों, तो बैंक वाले बोलूँगा आपको 5 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक वाला क्या पूछेगा बच्चों? आप कितने का डिपॉजिट सिक्योरिटी जमा करोगे? अब मान लो बच्चों नई नई कंपनी है, बोले सॉरी था हमारे पास तो कुछ सिक्योरिटी है ही नहीं, क्या जमा करें आपके पास? तो बैंक क्या बोलेगा? सॉरी सर हमारे पास पैसे ही नहीं, हम आपको क्या दें? नो सिक्योरिटी नो मनी बच्चों। ओके, ठीक है। बट सपोज वो कंपनी का कोई डायरेक्टर है जो वो बैंक में के मैनेजर से या बैंक का कोई ऑफिसर है बच्चों, उससे उसका पहचान है बच्चों। डायरेक्टर बोलता है ठीक है मैं बैंक से लोन दिलवा दूंगा, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा फ़ायदा? वो बोलेगा ठीक है भाई, जितना मैं लोन दिलवाऊंगा उसका आपको 2% कमीशन रहेगा बच्चों। दैट मीन बच्चों कंपनी से बच्चों XYZ कंपनी है बच्चों, और बैंक ऑफ बड़ौदा बच्चों ये बैंक है। ये दोनों के बीच में क्या है बच्चों? वो जो डायरेक्टर है वो क्या है? लिंक है। बैंक को डायरेक्टर बोल रहा है डोंट वरी सर आप इसको लोन दीजिए इस कंपनी को 5 करोड़ का, और उसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो डायरेक्टर क्या रहा बच्चों? गारंटी ले रहा है। ओके, तो बैंक बोले ठीक है मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों डायरेक्टर ने गारंटी लिया है।
अगर कंपनी पैसे नहीं दिया तो डायरेक्टर को पकड़े वो लोग। डायरेक्टर बोले भाई मैं गारंटी दूंगा लेकिन मेरे को एक शर्त है, जितना आपको लोन मिलेगा सर आप उसका 2% 1% मेरे को कमीशन दो। कंपनी बोलता है बच्चों हाँ ठीक है मंजूर है। तो 5 करोड़ था, 5 करोड़ का 1% कमीशन कितना आएगा बच्चों? 50,000, 5 लाख आएगा। बराबर 5 लाख नहीं बच्चों 50,000 आएगा। 50,000 रुपये उसको कमीशन मिला, किसको बच्चों? डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर के लिए क्या हो गया बच्चों? ये इनकम हो गया। ओके, वो था बच्चों डायरेक्टर कमीशन फॉर द स्टैंडिंग एज अ गारंटी टू द बैंक फॉर प्रोवाइडिंग द लोन ऑफ द कंपनी। तो बैंक में बच्चों डायरेक्टर क्या था? कंपनी के बिहाफ पे गारंटर बन जाता है और कंपनी को क्या डिमांड करेगा? कमीशन का। ओके बच्चों, एंड द लास्ट क्या बच्चों? सैलरी और इन्वेस्टमेंट ऑन अ कैपिटल रिसीव एज अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। बच्चों अब किसी पार्टनरशिप फर्म में बच्चों कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने, ओके, और किसी पार्टनरशिप में बच्चों आप पार्टनर याद है बच्चों? सैलरी रिसीव फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर इज नॉट अ बच्चों क्या है? एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर एंड पार्टनरशिप बच्चों इज नॉट एम्प्लॉय। तो वहाँ पे जो भी सैलरी मिलता रहेगा बच्चों तो उसको वो इनकम है, दैट विल कम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बच्चों उन्होंने सैलरी में क्या था चैप्टर में? सैलरी रिसीव बाय पार्टनर। 2 बच्चों सैलरी मिल रहा है और पार्टनर क्या एम्प्लॉय है वहाँ पे? नो, पार्टनर इज अ ओनर। तो अगर सैलरी मिल रहा है बच्चों, इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है बच्चों, दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा बच्चों। ओके, तो इतने सारे एग्जाम्पल थे बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे बच्चों, और कुछ डाउटफुल रहा तो आप लोग बताओगे बच्चों। 20 एग्जाम्पल है बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। ओके, दिस 20 एग्जाम्पल यू हैव टू रीड दैट। ओके, और कुछ डाउट है तो बताना बच्चों। ठीक है।